क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है और आज मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है, तो कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे, तो सिंधुवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि तांबा, सोना और कांसा का ज्ञान सिंधुवासियों को था। लोहा का जो खोज है वो वैदिक पीरियड में होती है, यानी कि सिंधु सभ्यता के बाद में। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। और यह जो आप देख पा रहे हैं इमेज में, यह ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जिसे हम डांसिंग गर्ल कहते हैं। शूद्रक ने मृषकटिकम करके एक ड्रामा लिखा है जो संस्कृत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि मृषकटिकम की रचना किसने की है? तो शूद्रक ने की है। और किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में, और यह ड्रामा था। क्वेश्चन नंबर 5, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी? तो सातवाहन शासकों ने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 8, मनुस्मृति की रचना काल कब मानी जाती है? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, यानी कि यह जो 400 साल का टाइम पीरियड है उसी में मनुस्मृति की रचना मानी जाती है। अर्थात कि ईसा के जन्म से 200 साल पहले और ईसा के जन्म के 200 साल बाद तक का जो टाइम पीरियड है वो मनुस्मृति की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृषकटिकम की रचना शूद्रक ने की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चैत्य क्या है? तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बुद्धिज्म में दो चीजें होती हैं, एक बिहार होता है और एक चैत्य होता है। और उसी बिहार के नाम पर हमारे स्टेट का नाम बिहार पड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार का मतलब होता है जहां पर लोगों का निवास होता है, उसे बिहार कहते हैं। यानी कि रहने के जगह को बिहार कहते हैं और पूजा के स्थल को चैत्य कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 अंक संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। संगम साहित्य की रचना हुई थी दक्षिण भारत में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन राजाओं के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको जान लेना होगा कि ये एक ऐसे राजा थे जिनका जो नाम होता था वो अपने माँ के नाम के साथ होता था। जैसे देखिए, सातकर्णी का नाम गौतमी से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये गौतमी के पुत्र थे। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि किन शासकों का जो नाम है अपने माताओं के नाम के साथ लिया जाता है? तो सातवाहन शासकों का। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। लाडली बेगम के बारे में हमें जानना है कि लाडली बेगम जो है वो नूरजहां की पुत्री थी। एक्चुअली क्या है कि जहांगीर से शादी होने से पहले नूरजहां अफगान खान की वाइफ थी। तो नूरजहां और अफगान खान से एक पुत्री होती है जिनका नाम लाडली बेगम है। एक्चुअली इनका जो ओरिजिनल नेम है लाडली बेगम का वो है मेहरुनिशा बेगम। इवन नूरजहां को भी मेहरुनिशा कहते हैं, लेकिन यह मेहरुनिशा बेगम है जिनको कि लाडली बेगम कहते हैं। और लाडली बेगम का जो शादी है वो शहरयार से हुआ था, जो जहांगीर का पुत्र था और शाहजहां का भाई था। इसलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लाडली बेगम पर। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 17, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? तो जहां आरा ने कराया था। और जहां आरा जो थी वो शाहजहां की सबसे बड़ी संतान थी, यानी कि इनका फर्स्ट नंबर पर जन्म हुआ था। मुमताज महल और शाहजहां से जो सबसे पहली जो संतान थी वो जहां आरा ही थी। क्वेश्चन नंबर, और जहां आरा जो है मुगल साम्राज्य में सबसे ताकतवर महिलाओं में मानी जाती हैं। इवन मुमताज महल से भी वो ज़्यादा ताकतवर थी, क्योंकि मुमताज के मृत्यु के बाद जहां आरा को ही पादशाह बेगम का पद दिया जाता है। और इवन जब औरंगजेब भी आता है, जो सबसे छोटा भाई था इनका, वो भी जहां आरा को ही पादशाह बेगम रखता है। हम लोग कहाँ थे? हाँ, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो जहां आरा। भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 20, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं।
साउथ में जो द्रविडियन स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का, उसमें गोपुरम होता है। क्वेश्चन नंबर 21, तेनाली रामन का संबंध विजयनगर राजवंश से। क्वेश्चन नंबर 22, वल्लभाचार का जन्म वाराणसी में हुआ था, जहां आरा बेगम के बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ओके, इनका जन्म 1614 में हुआ था और ये 1681 में इनकी डेथ हुई थी। और इनकी जो बरियल है यानी कि इन्हें दफनाया गया है हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो न्यू दिल्ली में, उन्हीं के पास इन्हें भी दफनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के एक प्रसिद्ध संत थे। सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? तो इसमें रुवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गज़े शक्कर को सुल्तान उल हिंद कहा जाता है और इन्हें ही गरीब ख्वाजा गरीब के भी नाम से जाना जाता है, सुल्तान उल हिंद को। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। यात्रियों का राजकुमार वेनसोंग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। और कैप्टन हॉकिंस के बारे में यह इंफॉर्मेशन है कि विलियम हॉकिंस वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नोटेबल फॉर बीइंग द कमांडर ऑफ हेक्टर। हेक्टर जो है यह जहाज है, इस जहाज से वो आया था भारत। द फर्स्ट कंपनी शिप टू एंकर एट सूरत इन इंडिया ऑन 24 अगस्त 1608। हॉकिंस ट्रेवल टू आगरा टू निगोशिएट consent for factory from Emperor जहांगीर in 1609। 1609 में जहांगीर से यह आगरा में मिलता है। कैप्टन हॉकिंस जोतदार प्रायः कहाँ रहते थे? तो गांवों में रहते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया है? तो जमींदार को माना गया है। और अस्थाई बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस ने 1793 में ले आया था बंगाल में। और यही जो है पूरे भारत के इकोनॉमिक्स को बर्बाद करके रख दिया और एग्रीकल्चर को भी पूरा इन्होंने तहस नहस कर दिया था अस्थाई बंदोबस्त के नाम से। और अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं या परमानेंट सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर जो कि 1793 में आया था। क्वेश्चन नंबर 29, अवध के साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि कब की थी? तो 1801 में। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ में हुआ था 10 मई 1857। 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू बीर कुंवर सिंह ने किया था। जैसे कि जन नायक हम जयप्रकाश लोक नारायण को कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को कहते हैं लोक नायक, उसी तरह से बीर कुंवर सिंह को बाबू कहते हैं। तो यदि पूछा जाए कि बाबू किसे कहते हैं और ऑप्शन कुछ दे दे बीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, गांधी जी, तो हमें डायरेक्ट वहां से चूज कर लेना चाहिए बीर कुंवर सिंह, बाबू बीर कुंवर सिंह। प्लासी किस राज्य में स्थित है? तो बंगाल में स्थित है। ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की कब स्थापना की गई थी? तो 1773 में की गई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया था? एक्चुअली इसका एग्जैक्ट आंसर 1912 होगा। जब 1912 नहीं है तो 1911 हम लोगों को चूज कर लेना चाहिए। एक्चुअली क्वेश्चन में कहा गया है कि लाया गया था, यानी कि ट्रांसफर किया गया था। दिसंबर 1911 में यह अनाउंस किया गया कि अब कोलकाता से दिल्ली राजधानी हो जाएगी और वह मार्च 1912 में ट्रांसफर्ड हुई थी। लेकिन यहां पर हम लोग ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे 1911। भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी और 2011 वाला जो जनगणना है यह 15वीं जनगणना है। आप डेटा देख सकते हैं 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी, उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई गई। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई, तब 1881 में लॉर्ड रिपन था। 1949 के बाद से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई। अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी तथा आगामी जनगणना 2021 में कराई जाएगी। कोविड के चलते अभी थोड़ा सा हॉल्ट पर है, लेकिन बहुत जल्द कराई जाएगी। भारत की राजधानी हम लोगों ने देख लिया। बंगाल विभाजन जो है वो कर्जन ने किया था। 1905 में सूरत में कब फूट हुआ था? तो 1907 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। खिलाफत आंदोलन जो है यहाँ पर 1919 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1919 नहीं है तो 1920 हम लोग चूज कर लेंगे ऑप्शन में। खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है कि द अली ब्रदर्स का मतलब है शौकत अली एंड मोहम्मद अली स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस मूवमेंट टुक प्लेस बिटवीन
1919 टू 1924, 1919 से लेकर 1924 तक यह चला था। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की कब मांग की थी? तो 1940 में इन लोगों ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन देखे हिस्ट्री के।